डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आज आपको टेक्स्ट और इमेजेस की मदद से अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एमएस वर्ड एवं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के फाइल एडिट और व्यू मेन्यू के बारे में समझाने जा रहा हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स फाइल मेन्यू की बात करते हैं। फाइल मेन्यू एमएस वर्ड फाइल मेन्यू न्यू, इस ऑप्शन के माध्यम से नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। डियर फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में यदि आप किसी भी कमांड के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट की दिखाई देने लगेगी, जिसे आप कीबोर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन के लिए इस ऑप्शन के माध्यम से पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट फाइल्स को खोलते हैं। इसकी शॉर्टकट के लिए Ctrl+O होती है। क्लोज, इसमें वर्तमान में खुली हुई फाइल को बंद किया जा सकता है। सेव, इस ऑप्शन के माध्यम से फाइल को परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस पर सुरक्षित करते हैं। सेव की हुई फाइल को कभी भी पुनः खोला तथा उपयोग में लाया जा सकता है। सेव एज, इसके द्वारा वर्तमान में खुली हुई फाइल की नकल कापी तैयार करते हैं। सेव एज वेब पेज, सेव एज वेब पेज, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल्स को HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं, जो इंटरनेट ब्राउज़र से ओपन हो जाती है। पेज सेटअप, इस ऑप्शन का प्रयोग पेज की मार्जिन साइज तथा ओरिएंटेशन सेट करते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिस प्रकार दिखाई देता है। आप इस इमेज को देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। मार्जिन से पेपर के चारों तरफ स्पेस सेट किया जाता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसके साथ हेडर तथा फुटर का स्पेस भी निर्धारित कर सकते हैं। गटर पोजीशन स्पेस भी सेट कर सकते हैं, जो कि बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं। इसको पेज के लेफ्ट में या टॉप में सेट कर सकते हैं। पेपर साइज से हम पेपर की लंबाई तथा चौड़ाई घटाते बढ़ाते हैं और पेज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं। पोर्ट्रेट, पेपर पर प्रिंट आउट क्षैतिज लाइन्स में होता है। लैंडस्केप, पेपर पर प्रिंट आउट पेपर्स पर प्रिंट आउट खड़ी लाइन में होता है। प्रिंट प्रीव्यू, इस कमांड की सहायता से देखते हैं पेपर पर प्रिंट आउट कैसा आएगा। प्रिंट, इस ऑप्शन के द्वारा पेपर पर प्रिंट आउट लिया जाता है। इसका डायलॉग बॉक्स नीचे दिया गया है, जिसमें हम इमेज के माध्यम से इस डायलॉग बॉक्स को देख सकते हैं। प्रिंट आउट की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, में हम प्रिंट आउट की सेटिंग भी कर सकते हैं। सेंड टू, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को मेल या फैक्स इत्यादि कर सकते हैं। एग्जिट, इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड से बाहर आ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एडिट मेन्यू की। एमएस वर्ड या एक्सेल में एडिट मेन्यू किस तरह से कार्य करता है। अंडू, एडिट मेन्यू के अंतर्गत अंडू, इस ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है जब वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो जाती है। इस ऑप्शन यह ऑप्शन लास्ट ऑपरेशन और एक्शन को डिलीट कर देता है तथा डॉक्यूमेंट पहले वाली स्थिति में पहुंच जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग शॉर्टकट Ctrl+Z यूज़ करके भी सुगमता से कर सकते हैं। रीडू, इस ऑप्शन का उपयोग वापस से अंडू की हुई एक्शन को वापस लाने के लिए किया जाता है। कई बार गलती से हमसे अंडू ऑप्शन हो जाता है और हम वापस से पूर्व स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो रीडू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग शॉर्टकट Ctrl+Y है, इसका भी यूज़ सुगमता से कर सकते हैं। कट, इस ऑप्शन का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में डाल सकते हैं। कट करने के बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी अन्य जगह पर वैसा पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कमांड का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को
कॉपी करने के लिए किया जाता है। इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कॉपी तथा कट में अंतर यह है कि कॉपी में ओरिजिनल टेक्स्ट वैसा का वैसा ही रहता है, जबकि कट में ओरिजिनल टेक्स्ट हट जाता है। पेस्ट ऑप्शन के माध्यम से क्लिपबोर्ड में स्टोर डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। कट या कॉपी किए हुए डेटा टेक्स्ट को कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को जो कि क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है उसे पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल कट अथवा कॉपी करने के बाद टेक्स्ट या ग्राफिक को विशिष्ट रूप से पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां पर आवश्यकता अनुसार विशिष्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। करने से पेस्ट हो जाता है। डायलॉग बॉक्स आप इस इमेज में देख सकते हैं। क्लियर यह ऑप्शन का चुनाव करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट हट जाता है। सिलेक्ट ऑल इस ऑप्शन का चुनाव करने पर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। फाइंड इस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट में किसी शब्द इत्यादि को ढूंढने के लिए किया जाता है। रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग किसी भी शब्द की जगह दूसरा शब्द डालने के लिए किया जाता है। कई बार गलती से हम कोई गलत शब्द उपयोग में ले लेते हैं, तब यह ऑप्शन बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए यदि हमने रमेश की स्पेलिंग गलती से रमीश लिख दी तो हम पूरे डॉक्यूमेंट में रमेश फाइंड करके उसे रमेश से रिप्लेस कर देंगे। गो टू इस ऑप्शन की मदद से किसी स्पेसिफिक पेज, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, हेडिंग, टिप्पणी इत्यादि पर पहुंच सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप करते हैं बात व्यू मेन्यू की। व्यू मेन्यू के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट की दिखावट को बदलने से संबंधित कमांड पाए जाते हैं। इसमें साधारणतः 4 व्यू होते हैं। नॉर्मल इसमें बॉर्डर, पेज लेआउट और वर्टिकल रूलर नहीं दिखाई देता। वेब लेआउट इस व्यू में वर्ड डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई देता है, जैसा कि हम इंटरनेट ब्राउज़र जैसे क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखते हैं, लेकिन पेज की दिखावट नॉर्मल व्यू जैसी ही होती है। प्रिंट लेआउट इस व्यू में पेज लेआउट, बॉर्डर लेफ्ट में रूलर बार, राइट में स्क्रॉल बार दिखाई देती है। आउटलाइन इस व्यू में रूलर बार नहीं दिखाई देता है। इसमें हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट तथा सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसमें कोई ग्राफिक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। इसमें एक आउटलाइन टूल बार भी दिखाई देती है जिसमें संबंधित GUI कमांड होते हैं। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टूल बार्स इसमें विभिन्न तरीके के टूल्स बार होते हैं जिनको यहाँ से अपेयर या डिसअपेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रैंक टूल बार इत्यादि। हेडर एंड फुटर इस ऑप्शन से हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं और देख सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर हेडर एंड फुटर टूल बार भी खुलता है, जिसमें इससे संबंधित कमांड होती हैं जो इस प्रकार दिखाई देती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक बाईं ओर विंडो खुल कर आ जाती है जिसमें हेडिंग दिखाई देती है। उन हेडिंग पर क्लिक कर उसमें संबंधित टेक्स्ट देख सकते हैं। इस तरह इसका प्रयोग हेडिंग को कोलैप्स या एक्सपेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। जूम इस ऑप्शन से पेज का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से MS वर्ड या एक्सेल में व्यू, एडिट और फाइल मेन्यू इस तरह से हैं जिनका यूज़ हम अपने कार्य को करने में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।